हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के निगेटिव रूल के बारे में, जो कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका रिकॉग्निशन होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। तो इस वाक्य में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजने का कोशिश करते हैं। जिस शब्द के साथ किसी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ रहता है वही हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों के द्वारा, तो ये हमारा लास्ट का हो जाएगा। विद्यालय में, तो में प्रीपोजिशन है तो ये भी लास्ट का हो जाएगा। पढ़ने के लिए, तो के लिए जो हमारा प्रीपोजिशन है। या जाता है, ये हमारा पहचान है तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, नहीं निगेटिव वर्ड है। बच गया किताब, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो किताब को अंग्रेजी में बोलते हैं बुक, तो बुक लिख देंगे। उसके बाद देखिए एम इज आर में से किसी एक को लिखेंगे, तो बुक के साथ इज लिखते हैं तो इज। उसके बाद देखिए नॉट है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलिए, प्रीडिकेट बोलिए, जो भी मतलब वर्ब के बाद जो वर्ड रहता है उसको लिख देते हैं। तो वर्ब 3 हमारा क्या है, जाना, तो जाना का वर्ड होता है गो, गो का तीसरा रूप लिखना है तो लिखेंगे गॉन, तो गॉन लिख दिए। अब देखिए पीछे की तरफ लौटते जाएंगे तो यहाँ निगेटिव वर्ड लिख चुके हैं, के लिए है तो के लिए का वर्ड होता है फॉर। फिर पीछे लौटेंगे तो पढ़ना, तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, पढ़ना, पढ़ना सब का वर्ड होता है रीड, तो यहाँ लिख देंगे हम रीड। उसके बाद देखिए किताब है जो कि हमारा सब्जेक्ट के रूप में हम लिख चुके हैं तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए मे, तो मे का वर्ड होता है इन, और विद्यालय का वर्ड होता है स्कूल, तो लिखेंगे इन स्कूल। अब देखिए हम लोगों के द्वारा, तो के द्वारा का वर्ड होता है बाई। अब देखिए हम लोग का वर्ड होता है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद लिख रहे हैं तो वी का ऑब्जेक्टिव रूप अस होता है, तो यहाँ लिखेंगे अस। अगला सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस है हमारा मेरी माँ के द्वारा रसोई घर में खाना नहीं पकाया जाता है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा खाना है, तो खाना का वर्ड फूड होता है तो यहाँ फूड लिख देंगे। फूड के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए ये निगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर नॉट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, जो कि वर्ब हमारा पकाना है। पकाना का वर्ड कुक होता है, तो पकाना का वर्ड कुक होता है तो इसका तीसरा रूप में ईडी लगेगा। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि वर्ब के पहला रूप में क्या लगता है, दूसरा में क्या लगता है, तीसरा में क्या लगता है, चौथा में क्या लगता है, पांचवा में क्या लगता है। ऐसे नहीं है, ऐसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ब 1 को मूल क्रिया बोलते हैं, वर्ब 2 में डी या ईडी लगाते हैं, वर्ब 3 में भी डी और ईडी लगाते हैं, रेयर केस में एन लगता है, वर्ब 4 में आईएनजी और वर्ब 5 में एस या ईएस लगता है। लेकिन हमको लिखना है वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पर डी और ईडी में से एक को लगाएंगे, तो यहाँ पर ईडी लगा दिए तो कुकड हो गया। उसके बाद देखिए पीछे की तरफ लौटेंगे तो पीछे लौटने पर खाना है जो कि सब्जेक्ट के रूप में लिख चुके हैं। उसके बाद मे है, मे का वर्ड होता है इन। उसके बाद देखिए पीछे लौटने पर रसोई घर है, तो रसोई घर को किचन रूम बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे किचन रूम, किचन रूम। फिर पीछे लौटेंगे, देखिए मेरी माँ के द्वारा, तो मेरी माँ के द्वारा तो बाय माई मदर लिखेंगे, तो बाय माई मदर। तो ये हमारा पैसिव का निगेटिव सेंटेंस था, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। आगे सेंटेंस देखेंगे, मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे लिए बाजार से खाने के लिए चॉकलेट नहीं लाया जाता है। तो देखेंगे इस वाक्य को, पहले सब्जेक्ट को खोजेंगे। तो देखिए मेरे पिताजी के द्वारा, ये हमारा लास्ट का है। मेरे लिए, तो इसके साथ प्रीपोजिशन लग गया, तो ये भी हमारा लास्ट का है। देखिए बाजार से, तो से हमारा प्रीपोजिशन है।
खाने के लिए, तो के लिए भी हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए या जाता है पहचान होता है, नहीं निगेटिव वर्ड है। चॉकलेट के साथ कोई प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट चॉकलेट हो जाएगा। तो लिखेंगे चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग करेंगे, तो चॉकलेट इज। उसके बाद देखिए नॉट लिखा हुआ है, तो लिखेंगे नॉट। तब वर्ब का तीसरा रूप, या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं, ये हमारा पहचान हो गया। लाना हमारा वर्ब है, तो लाना का वर्ड होता है ब्रिंग, ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्रॉट। ब्रॉट लिख दिए। अब देखिए पीछे लौटेंगे तो चॉकलेट जो कि हमारा सब्जेक्ट था, फिर पीछे लौटेंगे तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो फॉर लिख दिए। अब देखिए खाने, तो खाना का वर्ड होता है इट, तो यहाँ लिख देंगे इट। अब देखिए से, कहाँ से, तो बाजार से। जब चॉकलेट को हम खरीदेंगे तो बाजार से दूर लेकर आएंगे, यानी कि बाजार से दूर, यानी कि बाजार से बिछड़ रहा है, तो यहाँ पर हम से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम, बाजार का वर्ड मार्केट होता है, तो लिखेंगे मार्केट। उसके बाद देखिए मेरे लिए है, तो मेरे लिए का वर्ड होता है फॉर मी। उसके बाद देखिए के द्वारा का वर्ड होता है बाई, और मेरे पिताजी का वर्ड होता है माई फादर, तो माई फादर। एक और सेंटेंस देख लीजिए आप लोग। आप लोगों के द्वारा प्रतिदिन शब्द याद करके पढ़ने के लिए नहीं जाया जाता है। तो देखेंगे इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजना है। तो इस वाक्य में शब्द जो है, शब्द के साथ किसी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ हम वर्ड को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। तो वर्ड, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, तो एम इज आर में से किसी एक को लिखना है, तो वर्ड के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग हो जाएगा, तो वर्ड इज। उसके बाद देखिए नॉट है, तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप यहाँ देखिए या जाता है, तो या जाता है पहचान हो गया, और यहाँ पर जाना के साथ पहचान लगा हुआ है, तो जाना हमारा वर्ब हो जाएगा। तो जाना का वर्ड होता है गो, और गो का तीसरा रूप होता है गॉन, तो यहाँ लिखेंगे गॉन। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए के लिए है, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर। फिर पीछे लौटेंगे देखिए पढ़ने, तो पढ़ने का वर्ड हम लिखाए हैं रीड, तो यहाँ हो जाएगा रीड। उसके बाद देखिए याद करके, है ना, तो याद करना, तो टू रिमेंबर, टू रिमेंबर। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली, तो यहाँ लिखेंगे डेली। उसके बाद देखिए के द्वारा है, तो के द्वारा का वर्ड लिखेंगे बाई, और आप लोग है, तो आप लोग का वर्ड लिखेंगे यू। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था, जो कि फॉर्मूला लिखे थे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका पहचान होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। ये सेंटेंस, ये फॉर्मूला में हम लोग जाने हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनता है।